बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क को शाद की करे। आज आप सीख रहे होंगे कि मैंने ना बाउल में एक सालन डाल लिया और उसको ना मैश कर रही हूँ। अच्छा, इसमें आलू पालक का सालन है, आलू मेथी थोड़ा पालक टाइप सालन है। तो उसको ना मैंने आलू को मैश कर दिया। बनाने हम क्या जा रहे हैं, आज हम पालक का पराठा बनाने जा रहे हैं। पहली दफ़ा आपने सुना होगा और आप हैरान भी हो रहे होंगे, मेरे साथ भी ऐसे ही होगा जब मैंने पहली दफ़ा सुना था कि पालक का पराठा। लेकिन जब मैंने खाया वो इतना मज़े का पराठा था, इतना मज़ा आया उसको खाने में कि मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपकी रेसिपी क्या, ये पराठा आपके साथ भी शेयर करूं और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, मैंने भी फर्स्ट टाइम जब सुना था ना, मैं भी हैरान हुई थी। जिस तरह हो सकता है आप में से भी कोई लोग हैरान हो रहे हो, लेकिन मस्त ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसको बनाने के लिए मेरे पास जो आलू पालक है, क्योंकि हम नॉर्मली अगर हम वो पराठे में वो चीज़ डालें तो थोड़ा सा नमक ना मिनिमम ही जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें क्या किया, नमक डाल दिया, थोड़ी सी हल्की सी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और गरम मसाला डाल दिया। अच्छा, आप अपने अकॉर्डिंगली स्पाइसेस रख लें। अगर आपने ये स्पाइसेस नॉर्मल लेते हैं तो आप बेशक ऐसे ही डालें, लेकिन मैं थोड़े से स्पाइसेस और इंक्रीज़ किए हैं इसमें। ठीक है, मैंने पराठे का पेड़ा ले लिया। अच्छा, आजकल इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है ना कि दिल करता है, कोई इस तरह की क्रेविंग्स होती है ना कि इस तरह की कोई चीज़ खाने को, जैसे पराठा हो गया या पकोड़े हो गए और इस तरह की चीज़ें। तो मैंने सोचा कि आज हम पराठा बनाते हैं, कोई मज़ेदार सा पराठा बनाते हैं, कोई डिफरेंट सा जो आप लोगों ने पहले कभी ना बनाया हो वो वाला पराठा। अच्छा, इस तरीके से मैंने पेड़े ले लिए। पेड़े को ना हमने बेल लेना है। अच्छा, पराठे और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मूली वाला पराठा तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है रेसिपी, और दूसरा आलू का पराठा वो नहीं मैंने आपके साथ शेयर की हुई। तो बाकी इंशाल्लाह चिकन का पराठा और भी बहुत सारे पराठे ऐसा ऐसा सब आपके साथ रेसिपीज शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना डिफरेंट भी हो जाए और थोड़ा सा मज़ेदार सा भी हो जाए। इतना मज़े का बनता है ये पराठा ना, और इसको बनाना ना थोड़ा सा, लेकिन मसला ये है कि अगर आपकी आलू पालक अच्छी बनी हो फिर मज़ा आएगा। अगर आपकी आलू पालक अच्छी ना बनी हो और आप मुझे कहें कि पराठे का मज़ा नहीं आया तो फिर वो तो गलत बात हुई ना। सबसे पहले तो आपने सालन मज़े का बना लेना है। अच्छा, इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। आलू मेथी की इतना मज़ा आता है ना इसको खाने में, और स्पेशली इसको ना रोटी के साथ, चोपड़ी की रोटी नहीं होती वो जो देसी घी की, उसके साथ इतना मज़ा आता है ना कि दिल करता है कि बस खा ही जाओ। ये आलू मेथी का बहुत मज़ा आता है। ये कहीं गोश्त और चिकन के सालों से कहीं गुना टॉप पे आती है जब आप इसको रोटी को आप अच्छी तरह से देसी घी में चोपड़ के खाएं, बहुत मज़ा आता है। मैं तो ऐसे ही खाती हूँ जब भी आलू मेथी बने। अच्छा, इस तरीके से मैंने क्या किया, ये रोटी बेल ली है और ना इस दोनों रोटियां बेल लेनी है। तो आपने क्या करना है, अच्छा आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जो है ना आलू मेथी का जो सालन है वो थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए। अगर आपका ड्राई नहीं है ना तो आपने हल्का सा ना तवे पे इसको ड्राई कर लेना है, और उसके बाद आपने ये मसाले वगैरह ऐड करने हैं। ज़्यादा आपने ना थोड़ा सा ना, ये ना हो कि थोड़ा सा ना पानी पानी हो उसमें। और वैसे भी अगर हम बनाएं तो ऐसे ही बनाते हैं। हम जब सालन बनाते हैं तो हम प्रॉपर यही देखते हैं कि हमारा जो सालन है ना वो इस तरह का हो कि घी निकले, तो तब हमें इस बात का प्रूफ होता है कि भाई हमारा सालन रेडी हो गया। सालन में से घी अगर ना निकले तो ऐसे पानी पानी वाला सीन रहता है, तो आपने ये नहीं करना। अच्छा, इस तरीके से मैंने क्या किया है, बेल लिया। अच्छा, आपने कोशिश ये करनी है कि आप जब ना बेले ना, रोटी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए नॉर्मल साइज से। मैं ये कहती हूँ कि इतनी बड़ी हो कि बस मैं ना इसको एक दफ़ा बस बेलूँ हल्का सा, क्योंकि ये सालन थोड़ा सा दूसरे टाइप का होता है। वैसे ना मतलब ये निकल भी जाता है अंदर से, क्योंकि अगर आलू की फीलिंग हो या कोई और चिकन की फीलिंग हो, वो फीलिंग जो होती है ना वो थोड़ी थिक थिक होती है, तो उसका कोई मसला नहीं होता। ये थोड़ा सा ना ट्रिकी होता है इसको बनाना। तो इसीलिए आपको कह रही हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ना रोटी को ना थोड़ा सा बड़ा बेल लेना है। कोशिश कीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो इतना बड़ा बेल लें कि बस आप उसको ऐड करें ये इस सालन को, और बस अपना तवे पे डालें। मैंने थोड़ा सा बस नॉर्मल साइज़ रखा था इस तरीके से। मैंने उसमें थोड़ा सा ना ये खुश्का डाला, इसमें वो जो सूखा आटा नहीं होता वो डाला है, नॉर्मल जो आटा होता है उसका ही सूखा आटा लेकर डालिए, और इसको ना ऊपर से कवर करके ना अच्छे से ना आपने प्रेस कर लेनी है। अच्छा, इसको मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, और क्योंकि इसमें से ना ये जो है ना पालक जो है वो निकल जाएगी। आलू आलू मैंने अच्छे से मैश कर लिए थे, ताकि ना वो ना, अगर आलू मैश ना करती तो ना सारी रोटी जो है ना वो फट जाती। बस एक से दो दफ़ा बस मैं ऐसे फेरूँगी और बस, इससे ज़्यादा नहीं मैंने इसको बेलना। अदरवाइज़ ना ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ना पालक निकलना शुरू हो गई है। इसलिए आपसे कह रही हूँ ये ट्रिकी काम होता है। आपने क्या करना है, रोटी को ना पहले ही बड़ा सा बेल लेना है। मैं एक दो बस हाथ फेरूँगी थोड़ा सा रोटी को पतला करने के लिए, क्योंकि पराठा हम थोड़ा सा पतला पतला खाते हैं। अगर आप मोटा लेते हैं पराठा तो आपका तो ऐसे भी चला जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा पतला पतला लेती हूँ पराठा। तो इस तरीके से ना मैंने एक दो हाथ मार लिए हुए। जो मिक्सचर हमने रेडी किया था ना वो आपने डाल लेना है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो कोई मुश्किल नहीं होगा और आपको मज़ा भी आएगा रोटी खाने का। एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने दूसरी तरफ ना तवे को फुल गर्म किया हुआ था, तो उस तरीके से मैंने रोटी के ऊपर डाली है। थोड़ा सा कलर आया तो उसको ना फ्लिप कर दिया रोटी को दूसरी तरफ। तो अच्छा सा कलर आया तो तब मैं घी ऐड करती हूँ। मैं पहले घी नहीं ऐड करती, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप पहले घी ऐड करेंगे ना तो इस तरह से क्रिस्पीनेस नहीं आएगी रोटी में। हल्का सा कलर देके उसके बाद मैं ना घी ऐड करती हूँ। तो
आप बताएं कि आप किस तरह से पराठा बनाते हैं, क्या आप इस तरीके से घी ऐड करते हैं या पहले स्टार्टिंग में ही घी ऐड करते हैं। और मुझे इस सिलसिले में जो भी आपकी राय है ज़रूर दीजिएगा। क्या है वाकई ऐसा होता है कि थोड़े से कलर देने के बाद थोड़ी सी ज़्यादा क्रिस्पीनेस आती है। मेरा रिव्यू तो यही है, क्योंकि मैंने कभी उस तरीके से बनाया नहीं, तो मुझे लगता है कि ऐसे ही होता है। इस तरीके से जब कलर आया तो मैंने उसमें घी ऐड किया। घी भी मैंने देसी घी ऐड किया, क्योंकि पराठों में ना देसी घी का मज़ा ही कुछ और होता है। इतना खूबसूरत मौसम हो और इस तरह से मज़ेदार से पराठे मस्त ट्राई कीजिएगा। और मुझे फ़ीडबैक ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं और थोड़ा सा हैरान हुए कि ये कौन सा पराठा है, तो मुझे बना के ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मज़े का पराठा बना है। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम सुना था तो हैरान हुई थी, लेकिन उसके बाद से मैं जब भी आलू मेथी बनाती हूँ ना, तो उसके बाद ये पराठा ज़रूर बना लेती हूँ, क्योंकि मज़ा आता है। और इसके बाद ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सा हो गया। थोड़ी सी मेक श्योर करती हूँ कि आपका पराठा इससे ज़्यादा बेहतरीन बनेगा, क्योंकि दूसरा पराठा मेरा इससे ज़्यादा बेहतर बना था, क्योंकि वो ऑफ कैमरा था। इस तरीके से ये देखिए ज़बरदस्त ज़बरदस्त से पराठे मेरे रेडी हैं। मैंने कहा सोचा आपको थोड़ा सा खोल के भी दिखा दूँ कि अंदर कितनी ज़बरदस्त सी फीलिंग है। ये देखिए गर्मा गर्म पराठे इतने खूबसूरत मौसम में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा डिफरेंट मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा होगा पराठा। क्योंकि आलू वाला, मूली वाला या चिकन वाला पराठा तो आपने सुना होगा, हो सकता है ये पालक वाला पराठा आपने पहली दफ़ा सुना है। अगर तो पहली दफ़ा सुना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कि क्या वाकई आपने पहली दफ़ा सुना है। इतने मज़ेदार बना था। आप भी मस्ट ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की यूनिक रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई इससे भी मज़ेदार वीडियो लेकर हाजिर होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।